लुकिज्म मानवा के टोटल 500 चैप्टर बीतने के बाद भी अभी तक लुकिज्म की सबसे बड़ी मिस्ट्री मींस डैनियल की सेकंड बॉडी का राज अभी तक हमें पता नहीं चला है। वैसे तो डैनियल की परफेक्ट बॉडी से रिलेटेड इंटरनेट पर बहुत सारी थ्योरीज है, बट आज जो मैं थ्योरी लाया हूँ वो सुनकर तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। इसमें काफी सारी डिटेल्स है जो कि हमें क्लियरली बताती है डैनियल की परफेक्ट बॉडी के पीछे का राज। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो डैनियल की परफेक्ट बॉडी का राज समझने के लिए हमें टाइम में पीछे जाना होगा। डैनियल अपने स्कूल में काफी ज्यादा बुली होता था, इसीलिए वो शिफ्ट हो जाता है शियोल में। वहाँ पर उसे एक पुराना सा घर काफी सस्ते में मिल जाता है और उसी घर में मिलती है डैनियल को अपनी सेकंड बॉडी। अब स्टोरी में बहुत आगे जाकर हमें पता चलता है कि ये जो घर था वो चार्ल्स ट्रॉय के 10 जीनियसेस का हाइड आउट था। सबसे पहले तो जब डैनियल सेकंड बॉडी का राज पता करने के लिए जेम्स ली के स्कूल पहुंचता है एंड फिर वो वापस घर आता है तो वहाँ पर उसे चार्ल्स ट्रॉय मिलता है एंड चार्ल्स ट्रॉय के पास उस घर की चाबियां भी थी और फर्दर मोर हमें क्लियर भी किया जाता है। इवन हमने पैनल्स भी देख रखे हैं जहाँ पर चार्ल्स ट्रॉय के बहुत सारे जीनियस इस घर में थे। मतलब यहाँ से हम बिल्कुल श्योर हो जाते हैं कि ये जो घर था ये चार्ल्स ट्रॉय के 10 जीनियसेस का हाइड आउट था। और अगर आप नोटिस करो तो डैनियल को अपनी सेकंड बॉडी भी यहीं पर मिलती है। फिर हंट फॉर गन पार्क आर्क में चार्ल्स ट्रॉय एंड एसपी डैनियल का मीटअप होता है। उस टाइम चार्ल्स ट्रॉय बताता है कि मैंने तुझे कभी भी चूज नहीं किया था। ये कहना ज्यादा एक्यूरेट होगा कि तू चॉइस का शिकार हो गया। फिर जब हमारे डैनियल के पास एक चॉइस होती है अपनी बॉडी का सीक्रेट जानने की, तब जेम्स ली उसे बेहोश कर देता है ये बोलकर कि तू सच को संभाल नहीं सकता। अगर तूने एक बार सुन लिया तो तू इससे बाहर नहीं जा पाएगा। यहाँ पर दो चीजें सबसे वियर्ड है। नंबर फर्स्ट, चार्ल्स ट्रॉय ने डैनियल को विक्टिम बोला एंड सेकंड, जेम्स ली बोल रहा है कि तू इस सच से बाहर नहीं निकल पाएगा अगर तूने इसे एक बार सुन लिया तो। मतलब डैनियल की सेकंड बॉडी के पीछे कुछ तो काला राज छिपा हुआ है। तो थ्योरी के अकॉर्डिंग सेकंड बॉडी ने कभी भी डैनियल पार्क को नहीं चुना, बल्कि इसे एक फैमिलियर प्लेस मिला एंड इसने डैनियल के साथ बॉन्ड बना लिया। तो अब तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि थ्योरी का मेन बेस क्या है। परफेक्ट बॉडी डैनियल ही हमारे चार्ल्स ट्रॉय का 10th जीनियस है एंड उसके बारे में जानने वाले बंदे सिर्फ और सिर्फ चार्ल्स ट्रॉय एंड जेम्स ली है। शायद हमारा 10th जीनियस काफी ज्यादा मिस्टीरियस था, उसने अपने आप को दूसरे जीनियसेस के सामने रिवील नहीं किया और शायद से ऐसा हो सकता है कि कीटे किम भी जानता हो हमारे 10th जीनियस के बारे में, क्योंकि फर्स्ट एफिलिएट आर्क में हमने देखा था हमारा एसबी डैनियल कीटे किम के मूव्स का यूज कर पा रहा था और जिस कीटे किम की शैडो हमें दिखाई जा रही है इस पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो ये चोलियंग आर्क वाला कीटे किम है। ये करंट कीटे किम नहीं है, ये 3 साल पुराना कीटे किम का डिजाइन है। ऐसा हमने एक पैनल में देख रखा है। इसका मतलब जेम्स ली, कीटे किम एंड परफेक्ट बॉडी डैनियल ने हमारे गैप्रियम किम को मारा था चार्ल्स ट्रॉय की हेल्प से एंड जो हमारा परफेक्ट बॉडी जीनियस था वही था जो गैप्रियम किम को मारते टाइम या तो कुछ सैक्रिफाइस हो गया या फिर मारा गया किसी तरह एंड ये सब कुछ चार्ल्स ट्रॉय की प्लानिंग का हिस्सा था। इस बॉडी का ओरिजिनल यूजर तो मारा गया बट समहाउ चार्ल्स ट्रॉय ने इस बॉडी को एक वेपन में कन्वर्ट कर लिया। जो बंदा हमारी डैनियल की कॉन्शियसनेस में भी अपीयर होता है वो भी यही बंदा है, परफेक्ट बॉडी का रियल यूजर चार्ल्स ट्रॉय का 10th जीनियस। देखो मोस्टली लोगों के अकॉर्डिंग ये बंदा ईओएस डैनियल है, बट तुम मुझे एक बात बताओ, फ्यूचर डैनियल को क्यों नीड पड़ रही है अपने पास्ट वन को गाइड करने की? मतलब ये चीज कैसे सेंस बनाती है? क्या जो फ्यूचर डैनियल है वो पास्ट को बदलना चाहता है? और अगर वो बदलना नहीं चाहता तो वो अपने पास्ट वर्जन को गाइड कर क्यों रहा है? वहीं पर अगर हम इस थ्योरी को माने तो जो हमारा 10th जीनियस था परफेक्ट बॉडी जीनियस, वो अब हमारे डैनियल पार्क को वार्निंग दे रहा है चार्ल्स ट्रॉय के रिगार्डिंग। कैसे चार्ल्स ट्रॉय की वजह से उसे सैक्रिफाइस करना पड़ा एंड शायद से उसे चार्ल्स ट्रॉय के कुछ बहुत ही ग्रेट इविल प्लान्स के बारे में भी पता है और इसीलिए ये बंदा चार्ल्स ट्रॉय को बहुत ज्यादा हेट भी करता है। ये ब्लैक शूट वाले बंदे ने हमारे डैनियल को कहा था कि चार्ल्स ट्रॉय फर्स्ट है, मींस चार्ल्स के पास कोई तो बहुत ग्रेट पावर है जिससे उसके काफी ज्यादा इविल प्लान्स है। अब ये तो था हमारी थ्योरी का फर्स्ट फेज। बाय द वे आगे बढ़ने से पहले अगर तुम्हें मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अब हम एंटर करते हैं थ्योरी के सेकंड फेज में। देखो अब तक हमें फर्स्ट फेज में ये समझ में आया कि परफेक्ट बॉडी का राज क्या है, वो क्यों एग्जिस्ट करती है। सेकंड फेज में हम समझेंगे इस सब के पीछे का रियल रीजन क्या है, मतलब क्यों ये बंदा डैनियल को वार्न कर रहा है, उसे गाइड कर रहा है बार बार।
तो देखो बुशान आर्क में हम जिनरैंग के फ्लैशबैक में देखते हैं जब गैप्रोंग के मुझे मिले थे तब वो उसे बताते हैं कि तेरी फिस्ट होलो है, इन फिस्ट को तुझे कन्विक्शन से भरना होगा, तभी तुझे मेरे जैसी पावर को विल्ड कर पाएगा। और ये सेम बात हमारे किंग भी डैनियल को बताते हैं, जैसे कि जिनरैंग ने भी डैनियल को कहा था बुशान आर्क में कि तेरी फिस्ट होलो है, तू अटैक के इसेंस को कैरी ही नहीं करता है। इवन फर्स्ट एफिलिएट में हमें पता चला था कि जिन्यूंग पार्क अटैक के इसेंस को कॉपी तो कर सकता है, लेकिन स्टिल वो गैप्रोंगिम की टेक्निक एंड कन्विक्शन को ज्यादा देर हैंडल नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास परफेक्ट बॉडी नहीं है, या फिर मैं कहूँ कि गैप्रोंगिम की जैसी बॉडी नहीं है, क्योंकि जिनरैंग ने इंचोन आर्क में हमारे जेक किम को कहा था उसके फ्लैशबैक में कि प्राइम गैप्रोंगिम जैसी बॉडी बनाने के लिए तुझे एंडलेसली ट्रेन करना होगा, और डैनियल के पंचेस जो होलो है उन्हें सिर्फ कन्विक्शन से भरा जा सकता है। इवन हमारे 10th जीनियस के पास है परफेक्ट बॉडी, तो ये बंदा कुछ भी कर सकता है। एंड तुम्हें ये भी पता होगा कि एसबी डैनियल की जो बॉडी है वो परफेक्ट है लुकिज्म में स्ट्रॉन्गेस्ट बनने के लिए। इवन यूआई एसबी डैनियल की टेक्निक्स तक बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है। यूआई मोड में ये बॉडी अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस का यूज कर सकती है। और अगर बात करें कि इसका जो ओरिजिनल यूजर है वो डैनियल को वॉर्न क्यों कर रहा है एंड डैनियल को गाइड क्यों कर रहा है, तो देखो वो भी कोई अच्छा इंसान नहीं है, वो वेट कर रहा है किसी खास मोमेंट का जब वो इस बॉडी पर फिर से कंट्रोल पा सके। और तुम्हें मैं एक और बहुत स्पेशल बात बताता हूँ कि जो एसबी डैनियल के पास कॉपी एबिलिटी है एंड यूआई मोड है, उसका रीजन ये होना जरूरी नहीं है कि इस बॉडी का जो प्रीवियस यूजर था उसके पास भी ये एबिलिटीज थी। हमारे ओजी डैनियल के पास है कॉपी एबिलिटी एंड यूआई मोड, एंड उसकी कॉन्शियसनेस जब इस बॉडी में ट्रांसफर होती है तब वो यूज कर पाता है इन एबिलिटीज का एसबी डैनियल। और शायद से जब परफेक्ट बॉडी जीनियस इस बॉडी पर अगेन से अपना कंट्रोल लेगा तब वो डैनियल की एबिलिटीज को भी इनहेरिट कर लेगा, वो अपने पंचेस को भी कन्विक्शन से भर पाएगा। एंड उस दिन ना जेम्स ली फाइनल विलन होगा, ना कीटे किम, ना चार्ल्स चोई की सेकंड बॉडी फाइनल विलन होगी। फाइनल विलन होगा परफेक्ट बॉडी जीनियस, द 10th जीनियस। बाय द वे अगर मैं बात करूं थोड़ी और डिटेलिंग के बारे में, तो शायद से हमें यहाँ पर सिस्टम का भी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल सकता है, वही सिस्टम जो कि हमने क्वेस्टिज्म मानवा में देखा है। देखो अगर तुमने क्वेस्टिज्म मानवा नहीं पढ़ी एंड तुम सोच रहे हो कि ये बंदे बार बार सिस्टम को बीच में क्यों ला रहे हैं, जरूरी थोड़ी है कि अगर उस मानवा में सिस्टम हो तो इसमें भी होगा। तो देखो डेफिनेटली लुकिज्म में सिस्टम का कॉन्सेप्ट आएगा, क्योंकि क्वेस्टिज्म मानवा का जो लास्ट चैप्टर था उसमें हमारी एलाइड क्वेस्टिज्म की गैंग के साथ टीम अप करती है किसी ग्रेट इविल को रोकने के लिए। तो देखो डेफिनेटली इस सिस्टम का कॉन्सेप्ट हमारे लुकिज्म में भी आएगा, भले ही उतना ना आए बट थोड़ा बहुत तो आएगा। और शायद से सिस्टम की ही किसी एबिलिटी के साथ हमारा जो परफेक्ट बॉडी जीनियस था उसका सैक्रिफाइस हुआ था एंड अब वो ट्रैप्ड है, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। अगर डैनियल कुछ कंडीशंस को पूरा करेगा तभी वो रिलीज हो पाएगा। ऐसे बिल्कुल जिन वाली फीलिंग नहीं आ रही, चिराग रगड़ा बाहर आया। इसके अलावा हमें मैनेजर की मानवा के गॉड रेल्म को भी नहीं भूलना चाहिए। गॉड रेल्म से परफेक्ट बॉडी अचीव की जा सकती है, तो वहाँ से भी एक सिग्नल मिल रहा है, उस डॉट को भी हम हमारे मेन डॉट से कनेक्ट कर सकते हैं। और फिर एक और डॉट आता है डैनियल की ब्लड लाइन का। इस परफेक्ट बॉडी जीनियस का हमारे डैनियल की ब्लड लाइन से भी कुछ ना कुछ कनेक्शन हो सकता है, जैसे कि डैनियल के फादर सैंक्चुअल पार्क एंड जिन्यूंग पार्क से। तो देखो डॉट्स तो बहुत सारे हैं, अगर तुम चाहो तो थोड़ा थोड़ा सबको कनेक्ट कर सकते हो, बट मेरी थ्योरी यहीं पर एंड होती है। एंड हाँ, ये थ्योरी कम्प्लीटली मेरी नहीं है, इस थ्योरी का कोर रेडिट यूजर्स के पास है।